तो आज आपके सामने उम्मत का हाल और उम्मत के फिर मुख्तलिफ जो ग्रोह उसके अंदर पैदा हो चुके हैं और जो उम्मतियों ही की तकफीर कर रहे हैं और बल्कि इस काम के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़रा बराबर भी सोचने के लिए, गौर व फिक्र के लिए भी तैयार नहीं है। और चूँकि हम इसका हिस्सा रहे हैं, शुरू में कोई भी जिस ग्रोह जमात तहरीक का हिस्सा बनता है वो बड़े खुलूस के साथ उसके साथ चलता है, अपना जान माल लगाता है, अपनी सारी तवानाइयाँ उसके ऊपर लगाता है कि उसको हक समझ रहा होता है। लेकिन सीखने का अमल जारी रहता है, इस्लाह का अमल जारी रहता है। जो लोग मुखलस होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो मुसलसल स्टडी करते हैं, दीन के अंदर तदब्बर करते हैं, तफक्को करते हैं, अपनी गलतियों की मुसलसल वो इस्लाह में लगे रहते हैं। वो होता भी इसी तरह है। आप देखें कुरान मजीद 23 साल के अंदर नाज़िल हुआ, वो 23 साल तक तरबियत ही तो होती रही है, सहाबा कराम सीखते ही तो रहे हैं। फिर सहाबा कराम के बाद ताबीन का दौरा, वो ताबीन सारी उम्र सहाबा कराम से सीखते रहे, तबा ताबीन जो ताबीन से सीखते रहे। ये सलाह और तरबियत का काम रुकता कब है? लेकिन जब एक इंसान फ़िरका परस्त बन जाता है, ये सिर्फ फ़िरकों की तालीम होती है। जब देखें जो ओरिजिनल फ़िरका होता है वो एक पैकेज दे देता है अपनी कौम को कि जो इस पैकेज को मान लेगा वो जन्नती है, उसको मज़ीद सीखने की, सलाह करने की, अपने अंदर गौर व फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुरान में मजीद के अंदर आपको फ़िरकों की मिसालें मिलती हैं कि यहूद व नसारा उस वक्त फ़िरके थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम की जो हकीकी उम्मत थी वो मुस्लिम थी, ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकी उम्मत जो थी वो तो मुस्लिम थी। लेकिन ये जब बिगाड़ पैदा होकर ये यहूद बन गए, नसारा बन गए, अब उनके नारे क्या थे? लइन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नसारा, कि जन्नत में यहूदी और नसरानी के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। यानी ये पैकेज था उनका, कून हुदन और नसारा तहतदू, यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ जन्नत में चले जाओगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुमने अल्लाह से अहद लिया है इस बात का कि जिसका अल्लाह उसकी मुखालफत नहीं करेगा? तो ये फ़िरकों की नेचर होती है, बिलखुसूस गुमराह फ़िरकों की, कि वो पैकेज दे देते हैं अपने मानने वालों को, तुम इतना कर लो तुम जन्नत में चले जाओगे। वो दावे जन्नत के ना सिर्फ दावेदार बन जाते हैं, मालिक बन के बैठ जाते हैं कि आप जिसको चाहेंगे दाखिल करेंगे, जिसको चाहे निकाल देंगे। दूसरी तरफ आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप दावत देखें, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जन्नत का हकदार कौन हो सकता है? लेकिन आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना मामला ये है, जो अल्लाह ने तरबियत की थी। आपने क्या तरबियत की थी? अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, कुल मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, इनसे कहो कि मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि ये ना कहना कि मैं पैगंबर की बेटी हूँ, अपने ईमान और अमल से जन्नत में जाओगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सहाबी थे उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु, महाजर सहाबी थे, मदीना में आए, बीमार हो गए और इसी हालत में वो फौत हो गए। तो एक अंसारिया खातून थी उम्मे अला रज़ियल्लाहु अन्हा, तो वो उनके हिस्से में आए थे, तो वो उनकी खिदमत भी करती थी उनकी बीमारी में। तो जब वो फौत हो गए हैं तो उनको बड़ा उसका मलाल हुआ। उन्होंने जज्बात में आकर कसम खाई कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला तो उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यकीनन खैर का मामला ही फरमाएगा। यानी एक बड़े एतमाद के साथ ये कसम खा ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फरमाया कि तुम ये इतने एतमाद के साथ दावा किस तरह कर सकती हो कि ये यकीनन अल्लाह इसके साथ खैर का ही मामला होगा। तो फाती है कि देखें, सबसे पहली बात है कि ईमान लाए, हिजरत की है, बीमारी काटी है, ज़ाहिर बीमारी से गुनाह उसके झड़े होंगे, तो इसी हालत में उनकी मौत आई है, तो यकीनन अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला करेगा। अगर इनके साथ नहीं करेगा तो किन के साथ करेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, लेकिन ये बात तो मैं अपने के लिए नहीं कह सकता, बल्कि मैं तो अपने लिए भी ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, आप लोगों के साथ क्या होगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात के लिए तरबियत थी। और सहाबा कराम का तो आप अंदाज ही कुछ और देख लीजिए कि एक तरफ तो ये था कि अल्लाह ताला उनको अशरा मुबशरा में रख रहा है, और अशरा मुबशरा में जो शामिल सहाबा कराम थे वो हर वक्त अपनी आखिरत का सोच सोच कर वो लर्ज़ा थे, खौफज़दा थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। यानी वैसे तो बेशुमार वाक़यात सहाबा कराम के आपके सामने रखे जा सकते, लेकिन कहने का मकसद उन्होंने कभी भी इन बशारतों के बावजूद उनके अंदर कभी कोई फ़ख्र, कभी कोई तकब्बर, कभी कोई मान उनके अंदर पैदा नहीं हुआ कि जी हम सब आप जन्नती हैं और बाकी सब जहन्नमी हैं।
तो फिर जैसा कि आपके सामने ये अहादीस भी आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मोमिन कौन है, मुस्लिम कौन है। जब किसी कौम के दरमियान एक रसूल की बेइज्जत हो जाती है तो कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। फ़ाइज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून, कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक तो वो होते हैं जो उस वक्त रसूल का साथ देने वाले होते हैं, जिनको मुस्लिम उम्मा कहा जाता है, और दूसरे वो होते हैं जो रसूल की मुखालफत में खड़े होते हैं, जिनको काफिर कहा जाता है। दो हिस्से हो जाते हैं, मोमिन और काफिर। तो किसी भी कौम को इस तरीके से दो हिस्सों में तकसीम करना सिर्फ एक पैगंबर वक्त का काम है। वही उठ कर कह सकता है कि ये जो तुम्हें मैं दावत दे रहा हूँ, जो इसको मानेगा वही मोमिन है और जो इसका इनकार करेगा वो काफिर है। ये इख्तियार सिर्फ एक नबी के पास है। गैर नबी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि एक मौक़िफ़ उठाए, एक लोगों के सामने लोगों को एक कंसेप्ट दे और उस कंसेप्ट और तसव्वुर और उस मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर, उस नज़रिए की बुनियाद पर लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, उनको मोमिन और काफिर के दो हिस्सों में तकसीम कर दे। या दूसरे लफ्ज़ों में वो एक अपनी उम्मत पैदा करके बैठ जाए। उम्मत के अंदर कोई उम्मती रहनुमा जो है उसको अख्तियार नहीं है कि एक उम्मत नुमा फ़िरका या उम्मत नुमा तंजीम पैदा करके बैठ जाए और लोगों के फैसले करे कि जो मेरे साथ चलेगा वो मोमिन है और बाकी सारे काफिर हैं। आप जानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्या किया था, दावा नबूवत किया और उसके बाद उसने कहा जी अब मोमिन वही है जो मेरे ऊपर ईमान लाएगा, और बाकी सारी उम्मत मुसलमान के लिए भी काफिर होने के लिए, बाकी सबके काफिर होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो मेरी नबूवत को ना माने। अब उसका जुर्म तो सबके सामने है कि उसने दावा नबूवत किया, अपने लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़िल्ली बरोज़ी गैर शरई नबी के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए लफ्ज़ नबी भी इस्तेमाल नहीं करते लेकिन मकाम नबूवत पर फायद है। उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम किया, मोमिन और काफिर के हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक नजरिया दे दिया कि जो मेरी बात को मानेगा वो मोमिन है, बाकी किसी के काफिर होने के लिए इतने काफ़ी है कि वो हमारी तंजीम का हिस्सा नहीं।